तो हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अनवर जी के ऑफिशियल पर। तो दोस्तों, आज से हम रीड की तैयारी स्टार्ट कर रहे हैं और डेली 2 से 3 वीडियो लाने का कोशिश करूंगा मैं, जैसे भी हो। आपको वो वीडियो देख लेनी और आपका काम हो जाएगा। तो दोस्तों, हम बहुत सारे जो राइटर हैं उनकी रचनाएं देखने वाले हैं, लेखकों की। जैसे कि दोस्तों, पहले नंबर पर है कर्णिदान। कर्णिदान की है सूरज प्रकाश। इसको कैसे याद करोगे? कर्ण सूर्य का क्या था? पुत्र था। कर्ण सूर्य का पुत्र था, या सूर्य कर्ण, ऐसे भी याद रख सकते हो। सूर्य कर्ण या कर्ण सूर्य का पुत्र था, तो कर्णिदान की सूरज प्रकाश। ठीक है। उसके बाद है दोस्तों दलपत विजय। दलपत विजय जी की है खुमान रासो। तो इसे खुद से याद रख सकते हो, तो खुद खुमान रासो दलपत विजय, या फिर खाद से याद रख सकते हो खुमान रासो दलपत विजय। उसके बाद है दोस्तों दुर्सा जी। जो दुर्सा जी की, आप लोगों के दुर्सा जी का नाम सुना होगा, तो दुर्सा जी की विरुद्ध छतहरी। दोस्तों, विरुद्ध छतहरी किसकी रचना है? तो दुर्सा जी की। कैसे याद रखोगे? उसके विरुद्ध दुस्साहस मत करो। उसके विरुद्ध 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 छतहरी, दुस्साहस यानी दुस्साहस, दुस्साहस मत करो, ऐसे याद हो जाएगा। नरपति नाल, नरपति नाल की दोस्तों बिसल देव रासो। तो इसे बीन से याद रखना, बिसल देव रासो न से नरपति नालो। बी से बिसल देव रासो, न से नरपति नालो। ठीक है। उसके बाद है दोस्तों सीताराम लालस। इन्होंने दोस्तों राजस्थान का व्याकरण लिखा है। इनकी पुस्तक है राजस्थान व्याकरण, जो कि राजस्थान का सबसे बड़ा शब्दकोश है। तो पूछ लेता है दोस्तों, ये राजस्थान का सबसे बड़ा शब्दकोश निम्न में से किसके द्वारा तैयार किया गया? सीताराम लालस के द्वारा। या निम्न में से सबसे बड़ा शब्दकोश है तो राजस्थान व्याकरण, जो कि किसके द्वारा लिखा गया है? सीताराम लालस जी के द्वारा। दोस्तों, ये सीताराम जी ने सीताराम सीताराम बोल बोल कर क्या लिख दिया? राजस्थान का व्याकरण सबसे बड़ा शब्दकोश। तो ऐसे याद रह जाएगा। उसके बाद है दोस्तों छठे नंबर पर चंद्र सिंह बिरकाली। दोस्तों, इसकी एक रचना आप लोगों के लू सेकंड ग्रेड में भी पूछी जा चुकी है, और अभी हाल ही के किसी एग्जाम में मरुवाणी पूछी जा चुकी है, तो ये पूछते रहते हैं। तो चंद्र सिंह, तो यहाँ चांद है, तो दोस्तों बादल, जो बादल में चांद छुपा, तो बादली। चंद्र सिंह बिरकाली में एक तो ये से याद रख लेना, बादल में क्या छुपा? चांद है, तो बादली किसकी रचना है? चांद की। और दोस्तों, जब चंद्रमा आता है तो दोस्तों लू नहीं लगती है डाफर को। डाफर यानी बालक होता है दोस्तों। राजस्थान में डाफर किसे बोलते हैं? बच्चे को। जब चांद होता है ना, चांदनी रात में किसी को लू नहीं लगती है। लू किसको नहीं लगती है? हमारे डाफर को। डाफर यानी छोटे बच्चे को। तो डाफर, लू और बादली। ठीक है। और दोस्तों, जो डाफर होते हैं ना, डाफर यानी बच्चे, ये कालेजेरी कालजेरी कोर होते हैं। मतलब ये कलेजे के होते हैं। कलेजे यानी कि दोस्तों दिल, दिल के सबसे ज्यादा चहीते होते हैं। जो कालजेरी कोर भी किसकी रचना है दोस्तों? चंद्र सिंह बिरकाली की। और दोस्तों मेघदूत, मैंने बोला ना दोस्तों, बादली, बादल और मेघदूत। मेघ यानी भी क्या होता है? बादल। तो दोस्तों ये बादली, मेघदूत, लू नहीं लगेगी चंद्रमा के समय, और डाफर, डाफर जो कलेजे के टुकड़े होते हैं, कालजेरी कोर, और एक दोस्तों मरुवाणी, ये सब चंद्र सिंह बिरकाली की रचना है। थोड़ा सा अगर आप इनको समायोजन करोगे ना आपस में, तो आपको याद रखना आसान हो जाएगा। जैसे मैंने किसी बताया कि यार बादड़ी, बादड़ी और उसके अलावा मेघदूत, इसके टाइम पर लू नहीं लगती है इसको। डाफर को, डाफर क्या होते हैं? कलेजी के टुकड़े होते हैं, कालजेरी को। और एक याद रख लेना मरुवाणी, जो भी हाल ही में पूछी गई है। उसके बाद है दोस्तों सूर्यमल मिशन। सब जानते हो दोस्तों, बूंदी के थे ये। राजस्थान के राज्य कवि भी कौन है दोस्तों? सूर्यमल मिशन है राजस्थान के राज्य कवि। इनकी रचना है वीर सतसई। दोस्तों बूंदी का इतिहास लिखा है इन्होंने इसमें। और उसके अलावा दोस्तों वंश भास्कर, 1857 की क्रांति का उल्लेख भी मिलता है दोस्तों वीर सतसई। आप अच्छे से इन्हें देख लेना, याद रखना, सूर्यमल मिशन, वीर सतसई। ओके, बूंदी का इतिहास और वंश भास्कर। श्यामल दास जी, कवि राजा श्यामल दास जी को कौन नहीं जानता दोस्तों? कवि राजा श्यामल दास जी ने लिखा है दोस्तों मेवाड़ का इतिहास, और उनकी रचना है वीर विनोद। यदि बच्चा अलग से मेवाड़ पढ़ना चाहे तो ये पुस्तक ला सकता है, कवि राजा श्यामल दास जी की वीर विनोद, है ना, मेवाड़ का इतिहास लिखा है। अब श्यामल दास जी को मेवाड़ के शासक शंभू सिंह ने किसकी उपाधि दी थी दोस्तों? कवि राजा की। तो कवि राजा की उपाधि किसने दी? शंभू सिंह ने। अभी से याद कराऊं, स से श्यामल दास, स से शंभू, स से श्यामल दास, स से शंभू सिंह। ठीक है। तो श्यामल दास को शंभू सिंह ने किसकी उपाधि? कवि राजा की उपाधि दी। और ब्रिटिश ने भी इन्हें दोस्तों केसरी हिंद की उपाधि दी थी। महामहो उपाध्याय भी इन्हें कहा जाता है, याद रखना, है ना। शिवदास गार्डन, यहाँ से भी हर बार पूछ रहे थे दोस्तों। अचलदास कीचिरी वचनिका किसकी रचना है? तो शिवदास शिवदास गार्डन की रचना है अचलदास कीचिरी वचनिका। ओके। उसके अलावा बात करते हैं आगे, अगला। तो दोस्तों नथमल जोशी, नथमल जोशी की जो रचना है वो है दोस्तों आभो पटकी। कौन सी है दोस्तों? आभो पटकी। और उसके अलावा है धोरा रो धोरी, और एक बीननी दो बींद। यहाँ से पूछ लेते दोस्तों, याद रखना दोस्तों, एक बीननी दो बींद किसकी रचना है? तो नथमल जोशी की है। धोरा रो धोरी किसकी है? नथमल जोशी की है। आभो पटकी किसकी रचना है दोस्तों? नथमल जोशी की है। तो नथमल जोशी जोश जोश में आ जाते हैं दोस्तों, और पटक देते हैं। आभा को पटक देते, आभा कोई थी उसकी फ्रेंड, उसको वो पटक देते हैं जोश में, नथमल जोशी।
और दोस्तों धोरा में चले जाते घूमने के लिए, क्योंकि गुस्से थे वहां पर। उन्हें एक बींदनी और दो बीन मिलते। ठीक है, तो नथमल जोशी क्या करते हैं, जोश में आभा को पटक देते हैं। और दोस्तों धोरों की तरफ चले जाते हैं गुस्से में। कोई भी नाराज होता है तो किसी से लड़कर कहीं ना कहीं जाता है, तो धोरा रो धोरी, तो वहां देखता है कि एक बिननी है और दो बीन है, मतलब कि एक तो लड़की है और दो लड़के हैं, तो एक बीननी दो बीन। ये सब नथमल जोशी की रचना है। ठीक है, ये आभो पटकीय स्वतंत्रता के बाद प्रथम उपन्यास है। तो आपके दिमाग में आ रहा होगा पहला उपन्यास क्या है, तो देखो नीचे प्रथम उपन्यास कौन सा है, कनक सुंदरी। राजस्थान का प्रथम उपन्यास है कनक सुंदरी, क्योंकि सुंदरी पर ही उपन्यास लिखेंगे ना, तो कनक सुंदरी प्रथम उपन्यास है। लेकिन स्वतंत्रता के बाद यानी कि 1947 के बाद पहला उपन्यास है आबो पटके, जो कि नथमल जोशी ने लिखा था जोश जोश में। अब नीचे आ जाते 11वें नंबर पर शिवचंद भरतिया। यदि राजस्थान का साहित्य पढ़ा और आपने इन्हें नहीं पढ़ा हो तो फिर आपका पढ़ना बेकार है दोस्तों, क्योंकि शिव चंद जो कि शिव और शिव के जो आप लोगों के माथे पे ललाट पे क्या होता है चंद है ना, भरतिया। तो दोस्तों ये प्रथम आधुनिक गद्यकार है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, शिव जी के भक्त है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये अपने लिए। शिव चंद भरतिया प्रथम आधुनिक गद्यकार, यहाँ से प्रश्न पूछा जा चुका है, प्रथम आधुनिक गद्यकार निम्न में से कौन है, शिव चंद भरतिया। इन्होंने क्या किया दोस्तों, इन्होंने प्रथम उपन्यास लिखा। क्या लिखा, प्रथम उपन्यास। तो प्रथम उपन्यास किसने लिखा, शिवचंद भरतिया ने। कनक सुंदरी क्या है इनका उपन्यास, कनक सुंदरी। तो कनक सुंदरी शिवचंद भरतिया का प्रथम उपन्यास है। फिर इन्होंने प्रथम नाटक लिखा केसर विलास, केसर विलास। ठीक है, उसके बाद प्रथम कहानी विश्राम प्रवास, प्रथम कहानी विश्राम प्रवास। अब दोस्तों आप याद भी कर लोगे तो वहां जाकर मामला गड़बड़ हो सकता है। वहां सोचोगे यार कि केसर विलास उपन्यास है या नाटक है या कहानी है, तो इसके लिए मैं थोड़ा सा आप लोगों को सहायता प्रदान करता हूँ। जैसे कि उप का मतलब क्या होता है, समीप। उप का मतलब क्या होता है, समीप। तो कोई भी किसके समीप बैठकर, कोई भी किसके समीप बैठकर कुछ लिखना चाहेगा, तो दोस्तों किसी सुंदरी के समीप बैठकर यदि कुछ लिखेगा तो उसे अच्छा लगेगा, तो ऐसे याद रख लेना। क्षमा चाहूंगा लेकिन ऐसे याद रख लेना, उप यानी समीप होता है, तो उप यानी यार कोई समीप होगा, तो समीप किसे रखोगे, सुंदरी को। तो प्रथम उपन्यास होगा कनक सुंदरी। कौन सा होगा, कनक सुंदरी। ठीक है, उसके बाद है प्रथम नाटक। तो दोस्तों इन्होंने नाटक केसर विलास। तो दोस्तों कैंसर से पीड़ित लोगों पर का जो विलासीपूर्ण जीवन है, ठीक है, उस कहानी को इन्होंने अपने नाटक पर, सॉरी उस वो जो उस चीज को उन्होंने अपने नाटक के माध्यम से दर्शाया था, क्योंकि कहानी तो गलत हो जाएगा फिर आपके, है ना। तो प्रथम नाटक किसकी है, तो नाटक किसका है, लोग बस देखो लगभग विमल खाने के लिए बहुत प्रकार के नाटक करते हैं, जैसे कि बोलते हैं कि इसमें केसर मिला हुआ होता है, दाने दाने में क्या है, केसर का दम। तो दोस्तों केसर का दम किस लिए करते हैं, विमल खाने के लिए एक नाटक करते हैं, तो ठीक है। तो प्रथम नाटक क्या हो जाएगा, केसर विलास। ठीक है, प्रथम नाटक केसर विलास। उसके अलावा दोस्तों प्रथम कहानी, प्रथम कहानी दोस्तों जैसे कि मतलब शिवचंद भरतिया कहीं से गुजर रहे थे, प्रवासी थे, कहीं उन्होंने विश्राम किया, तो वो दोस्तों वो वहां घर से लेकर और जो विश्राम करने की जो पूरी की पूरी एक कहानी, जैसे आप भी घर से निकले कहीं रुके, फिर बहुत सारी घटनाएं घटित हुई, फिर कहीं और जगह रुके, तो एक कहानी चलती है आप लोगों के शुरू से लेकर। तो प्रथम कहानी क्या है, विश्राम प्रवास। तो दोस्तों आई होप थोड़ा हेल्पफुल रहेगा ये जो मैंने बताया है, कॉमेडी सेंस में, लेकिन याद रहेगा। ओके, उसके बाद में कुछ अन्य भी पॉइंट है, जैसे कि आपके उसके अलावा दयालदास। कौन है दोस्तों, दयालदास। दयालदास जानते हो सब आप, तो इन्होंने दयालदासरी ख्यात का नाम सुना होगा, जिसे दयालदासरी ख्यात का नाम सुना होगा, जिसे बीकानेर है राठौड़ारी ख्यात बोलते हैं। तो दोस्तों इन्होंने बीकानेर के राजाओं के बारे में लिखा है, ख्यात उनकी ख्याति लिखी, उनकी प्रसिद्धि लिखी है, तो ये बीकानेर से संबंधित है। बीकानेर है राठौड़ारी ख्यात, इसी नाम से पता चल जाता है। ठीक है, दयालदास जी दयालदासरी ख्यात को ही क्या बोलते हैं, बीकानेर है राठौड़ारी ख्यात। इनकी ये रचना बहुत ही अच्छी है, देश दर्पण। देश दर्पण, तो द से दयालदास, द से देश दर्पण। और एक है दोस्तों इनकी आर्याख्यान कल्पद्रुम। आर्याख्यान कल्पद्रुम किसकी है, तो दोस्तों दयालदास जी की। देश दर्पण किसकी है, दयालदास जी की। बीकानेर राठौड़ारी ख्यात किसकी है, ये भी दयालदास जी की है। तो 3 बार बोलोगे याद हो जाएगा मेरे साथ, एक बार बोलो, दयालदास जी, बीकानेर राठौड़ारी ख्यात, देश दर्पण, आर्याख्यान कल्पद्रुम। ठीक है, आर्य, आर्य कहाँ पर आए थे दोस्तों, देश में। कहाँ आए थे, देश में। ठीक है, तो वो बीकानेर में भी आए थे क्या, तो मान लेना बीकानेर में भी था। आर्या देश दर्पण, आर्यों ने देश का दर्पण दिखाया, बीकानेर राठौड़ारी ख्यात दयालदास। ठीक है, आर्य देश में आए, वो बड़े दयालु थे, तो ये भी याद रख सकते हो, आर्य आए थे देश को दर्पण दिखाने, जो दयालु थे, तो ये दयालदास हो जाएगा। दशरथ शर्मा, ये भी पूछ चुके हैं दोस्तों किसी एग्जाम में, आई थिंक सेकंड ग्रेड में मैंने देखा था प्रश्न। द अर्ली चौहान डायनेस्टी किसकी पुस्तक है, इसके लेखक कौन है, तो ये है दशरथ शर्मा। दशरथ शर्मा की जो पुस्तक है वो है द अर्ली चौहान डायनेस्टी, याद रखना। उसके अलावा 14 नंबर पे दोस्तों कन्हैयालाल सेठिया। कौन नहीं जानता पाथल व पीतल को।
पाथल व पीतल को। तो दोस्तों इसमें पाथल का मतलब क्या है और पीतल का मतलब क्या है ये आपको कमेंट करना है, क्योंकि ये बहुत ही फेमस है ना। जिन्हें मतलब कन्हैयालाल सेठिया ने पाथल किसे कहा है और पीतल किसे कहा है, बहुत ज्यादा फेमस है। आप ये कमेंट करके जरूर बताना। एक प्रश्न, सिर्फ एक प्रश्न बोल रहा हूँ और इसे को कमेंट कर देना। उसके अलावा दोस्तों अगला है सोमदेव। सोमदेव के ललित विग्रह राज। दोस्तों कभी कभी प्रश्न आ जाए ललित विग्रह राज किसकी रचना है और ऑप्शन में 4 और वहां पर रहेगा विग्रह राज चतुर्थ, तो बस विग्रह राज चतुर्थ करके मत आना, करके आ जाना सोमदेव। तो याद रखना दोस्तों, सोमदेव किसकी रचना है, ललित विग्रह राज की, ललित विग्रह राज, ठीक है। विग्रह राज की स्वयं की भी अलग से रचना है, लेकिन आपको यहाँ याद रखना है सोमदेव ललित विग्रह राज, ठीक है। तो सोम ललित विग्रह राज, ठीक है। कुंभा की ये पुस्तक कौन नहीं जानता दोस्तों, संगीत राज, सब जानते हैं दोस्तों संगीत राज, कुंभा की संगीत राज। राव बुद्ध सिंह की है दोस्तों नेह तरंग। राव बुद्ध सिंह की कौन सी है, नेह तरंग। ये दोस्तों राव बुद्ध सिंह की रचना है नेह तरंग। अभी दोस्तों याद रखना, तरंग होता है ना, तरंग हमेशा तरंग के माध्यम से, है ना, नेह नेह तरंग के माध्यम से महात्मा बुद्ध को जगाया जा सकता है। महात्मा बुद्ध को कैसे जगाएंगे, तरंग के माध्यम से, ठीक है। मैंने अभी तक किसी में भी नहीं बोला कि तरंग का इस्तेमाल क्या करना है। जब तरंग आया तो मैंने बोला महात्मा बुद्ध एक प्रकार से आप जानते हो कि वट वृक्ष के नीचे या बोधि वृक्ष के नीचे तपस्या कर रहे, तो उन्हें किसके माध्यम से जगाएंगे, तरंग के माध्यम से। तो राव बुद्ध सिंह नेह तरंग, राव बुद्ध सिंह की रचना है नेह तरंग। तो याद रखना बुद्ध जी को कैसे, नेह तरंग, याद रखना नेह तरंग, राव बुद्ध सिंह की रचना है नेह तरंग। उसके बाद है दोस्तों शिवचंद भरतिया, पहले भी आ चुकी है, अपन ने पढ़ा था प्रथम उपन्यास, क्या पढ़ा था, प्रथम उपन्यास। उप यानी समीप, समीप किसको बिठाएंगे, सुंदरी को, तो कनक सुंदरी। नाटक तो दोस्तों नाटक किसके लिए करता है, दाने दाने में केसर के दम के लिए, तो केसर विलास हो जाएगा। और कहानी कहानी कब स्टार्ट हुई थी, जब उन्होंने आराम किया था, और वो आराम विश्राम यानी विश्राम जो किया था, विश्राम प्रवास, तो वो कहानी विश्राम प्रवास हो जाएगा, ठीक है। इनकी एक रचना है शिवचंद भरतिया की फाट का जंजाल। याद रखना फाट का जंजाल किसकी रचना है, तो दोस्तों शिवचंद भरतिया ने ही लिखा था फाट का जंजाल। यानी कि याद रखना कि ये दुनिया एक फटा हुआ जंजाल है, ऐसे कुछ भी करके मिला के याद रखो कि आपका एक प्रश्न सही हो जाएगा, ठीक है। ये बाद में काम आने वाला नहीं है, एग्जाम तक आप लोगों को याद रखना है, तो अच्छे से याद रखना फाट का जंजाल। सोमेश्वर जी की सुरतोत्सव। सोमेश्वर की कौन सी रचना है, सुरतोत्सव। तो सोमेश्वर सुर के साथ उत्सव मनाते हैं, सोमेश्वर सुर के साथ क्या मनाते हैं, उत्सव मनाते। तो सोमेश्वर सुर के साथ क्या मनाते हैं, उत्सव। तो हर कोई नहीं मनाता सोमेश्वर, है ना। तो ये किसके साथ उत्सव मनाते हैं, सुर के साथ उत्सव, सुरतोत्सव। कवि नरोत्तम, तो दोस्तों नरों में उत्तम, कवि नरोत्तम, तो नरों में क्या है, उत्तम है। तो इन्होंने एक मानचित्र बनाया, क्या बनाया, मानचित्र। तो दोस्तों मानचित्र किसने बनाया, तो नरोत्तम कवि, है ना। कवि नरोत्तम ने जो मानचित्र रासो की रचना की, याद रखना कवि नरोत्तम मानचित्र रासो। उसके बाद है दोस्तों पालहन यानी पलहन, इन्होंने नेमिनाथ बारहमासा लिखा है दोस्तों। नेमिनाथ बारह किसने लिखा है, आप लोग को जानते भी, पालहन जी की रचना कौन सी, नेमिनाथ बारहमासा। उद्योतन सूरी की कौन नहीं जानता दोस्तों, उद्योतन सूरी ने कुवल्यमाला ग्रंथ लिखा है, जिसके अंदर 18 भाषाओं का उल्लेख है, जिसके अंदर राजस्थान की भी भाषा मरु भाषा का उल्लेख है। ये आरएस में पूछा जा चुका है। आरएस के अंदर प्रश्न ये था दोस्तों कि उद्योतन सूरी ने अपनी रचना कुवल्यमाला में कितनी भाषाओं का उल्लेख किया, और ये मेरा गलत था जब मैंने दिया था। और दोस्तों ये प्रश्न आया था 2023 के आरएस पीडी के अंदर, मेरा गलत था, मतलब मुझे याद था लेकिन फिर भी गलत हो गया। तो याद रखना उद्योतन सूरी की कुल्यमाला, जिसके अंदर 18 भाषाओं का उल्लेख है, जिसके अंदर एक भाषा है राजस्थानी भाषा मरु भाषा, ठीक है, उसका भी उल्लेख है। उसके बाद दोस्तों वज्रसेन सूरी। तो दोस्तों वज्र से यदि आप प्रहार करोगे तो घोर, मतलब कि उसका जो परिणाम होगा वो घोर होगा, घोर यानी बहुत ज्यादा अधिक होगा। तो वज्र सेन सूरी, भरतेश्वर बाहुबली घोर। क्योंकि दोस्तों अगर आपने वज्र से घोर याद नहीं किया तो मामला गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। तो वज्र सेन, क्योंकि नीचे भी भरतेश्वर बाहुबली राज है शालिभद्र सूरी की, तो याद करने के लिए कुछ ना कुछ ट्रिक लगाना पड़ेगा ना। तो यदि वज्र जैसे हथियार से आप किसी पर प्रहार करोगे तो घोर चोट लग सकती है। तो वज्रसेन सूरी की भरतेश्वर बाहुबली घोर है। उसके बाद 24 नंबर पर है शालिभद्र सूरी। शालिभद्र सूरी की है दोस्तों भरतेश्वर बाहुबली रास। अब शालिभद्र सूरी की कौन सी है, भरतेश्वर बाहुबली रास। तो साल यानी रस, साली रस, है ना। तो ये एक याद करोगे ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा, शालिभद्र सूरी की भरतेश्वर रास। उसके अलावा दोस्तों 25वें नंबर के आपके पृथ्वीराज राठौड़। पृथ्वीराज राठौड़ की ये पुस्तक बार बार पूछी जाती है, वेली कृष्ण रुक्मणी री। अब दोस्तों पृथ्वीराज राठौड़ को डिंगल का हेरोस किसने कहा, एलपी टेस्टिटोरी ने।
ये वही है जिन्होंने दोस्तों कालीबंगा सभ्यता के बारे में सर्वप्रथम बताया था, है ना। तो पृथ्वीराज राठौड़, जिसे डिंगल का हेरोस कहा जाता है, एलपी टेस्टीटोरी ने कहा था डिंगल का हेरोस, ठीक है। उसके बाद वेली कृष्ण रुक्मणी को 5वां वेद व 19वां पुराण किसने कहा, तो दुर्सा आड़ा ने कहा था। वेली कृष्ण रुक्मणी किसकी रचना है, पृथ्वीराज राठौड़ की, और ये कहाँ लिखी गई थी, गागरोन के किले में, ठीक है। और एक सेम टू सेम है दोस्तों, करमजी रुणेचा की कृष्णजीरी वेली। तो ये कृष्णजीरी वेली आप आ जाए और ये मत करके आ जाना पृथ्वीराज राठौर, ये करमजी रुणेचा की, है ना, करमजी रुणेचा की रचना है कृष्णजीरी वेली। उसके बाद दोस्तों मुरारी दान की है जोधपुर राज्य की ख्यात। तो मुरारी दान ने जोधपुर राज्य की ख्यात लिखी है दोस्तों। इससे पहले अपन ने दयाल दास जी की लिखी है बीकानेर राठौड़ारी ख्यात, ठीक है, दयाल दास की, है ना। ऐसे याद रखना मुरारी दान की जोधपुर राज्य की ख्यात। उसके अलावा आप लोग, उसके बाद बांकी दास से क्या है, बांकी दास, बांकी दास आपके दोस्तों बांकीदासरी ख्यात है, ये बांकीदास ने बांकीदासरी ख्यात लिखी है, तो ऐसे याद हो जाएगा। उसके बाद है दोस्तों विजयदान देथा, विजयदान देथा, विजयदान देथा के बातारी फुलवारी दुविधा उलझन अलेखू हिटलर। तो दोस्तों विजयदान देथा की अभी हाल ही में ये पूछी गई थी बातारी फुलवारी। तो बातारी फुलवारी, बातों बातों में दुविधा होती है, दुविधा होती है तो उलझन भी होता है, और उलझन होता है तो दोस्तों हिटलर जैसा काम कर सकते हो आप। तो देखो ना, बातारी फुलवारी दुविधा उलझन और हिटलर, सब ये सब अगर इन सब पर आप लोग संयम बरतते हो तो विजय प्राप्त करोगे। तो विजयदान देथा। तो दोस्तों ये रचना है जो इम्पोर्टेंट है आप लोगों के लिए। और दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, जो कि लगभग 16, 17, 18 मिनट की है, तो आप लोग मुझे कमेंट करके बता देना कि सर प्रमुख जो रचनाकार है ना, उन सब की भी कम से कम 7, 7, 8, 8 पुस्तक बता दो, जो मैं 10 से 15 सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट तरीके से, जो भी राइटर है, लेखक है, जैसे कि लक्ष्मी कुमारी चुंडावत है ना, बहुत सारे आप लोगों के, सूर्यमल मिशन, उन सब की भी और बहुत सारी रचनाएं मैं लेकर आ जाऊंगा जो एग्जाम में पूछी जा चुकी है। तो आप लोग कमेंट करके बताना। यदि लगभग 10 से 20 कमेंट हो जाएंगे तो मैं वो वीडियो लेकर आ जाऊंगा। बाकी यहाँ से भी प्रश्न बन जाएंगे आपके एग्जाम में। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आप सभी का धन्यवाद जो यहाँ तक बना रहा। एक प्रश्न पूछा था मैंने, कन्हैयालाल सेठिया की पातल व पीतल रचना में पातल किसे कहा गया है और पीतल किसे कहा गया है, वो कमेंट करके बताना। चाहे जरूरी नहीं कि और एग्जाम में जो मैंने पूछा है वही आपके एग्जाम में पूछ लिया जाए। धन्यवाद आप सभी का।